कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है जो उसके नामे आमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देता है और अगले दिन के उस वक्त तक नेकियां लिखता रहता है जिस वक्त उस बंदे ने आयतुल कुर्सी पढ़ी होती है। आसान लफ्जों में ये कि अगर आप असर के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो फरिश्ता अगले दिन असर के वक्त तक आपके नामा अमाल में नेकियां लिखता रहेगा। दूसरी फजीलत ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। उसके और जन्नत के दरमियान जो चीज रुकावट रहती है वो उसकी मौत है। जैसे ही वो बंदा मरेगा सीधा जन्नत में चला जाएगा। काश के अल्लाह पाक हमें भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और तीसरी फजीलत ये कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त बिस्तर पर लेट कर आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके पास दो नूरानी फरिश्तों को भेजता है। वो फरिश्ते सारी रात उस बंदे की हिफाजत करते हैं और उसका घर चोरी और डकैती से महफूज रहता है। बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका घर तो चोरी और डकैती से महफूज रहता ही रहता है, उसकी बरकत से उसके हमसाए का घर भी चोरी और डकैती से महफूज रहता है। और चौथी फजीलत ये कि जो गरीब और मोहताज शख्स कसरत के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसकी गरीबी को भी दूर फरमा देगा, उसकी मोहताजी को भी दूर फरमा देगा। और पांचवी फजीलत ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। और छठी फजीलत ये कि जो शख्स सुबह शाम अपने बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करता है तो उसके बच्चे शैतान, नजरे बद और जादू टूने से महफूज रहेंगे। तो जिन भाइयों को आयतुल कुर्सी याद है वो आयतुल कुर्सी कसरत के साथ पढ़ा करें और जिन भाइयों को